कभी हम लोग यात्रा करते हैं रेल से, मोटर से, कहीं से निकलते हैं, और मेरा खूब अच्छी तरह का यह देखा हुआ अनुभव है, किसी मैया का छोटा बच्चा रोया तो तुरंत कही चुप हो जा, नहीं बाबा जी ले जाएंगे, वो बैठे बाबा। और बालक भी बाबा का नाम सुन के ऐसे चुप होता है बिल्कुल। हम लोग साधुओं से डराते हैं। एक जगह हम 2-4 महात्मा घूमते हुए जा रहे थे, एक मैया का बच्चा रोया तो मैया बोली चुप हो जा। हमने मन में सोचा भी ये कहेगी कि बाबा ले जाएंगे, पर वो बड़ी अद्भुत थी। उसने कहा, जैसी बालक रोया बोली चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया क्यों इन बालकों के संस्कार बिगाड़ती है? बाबा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चों को खाते हैं? डराने की। एक मैया तो एक महात्मा जी से कह रही थी बाबा अपना फोटो दे दो। फोटो क्या करेगी? पूजा में रखेगी? नहीं नहीं, पूजा में तो और भगवान की फोटो हैं, और तो हमारे फोटो का क्या करेगी? महाराज नाराज नहीं हो। नहीं नहीं, बोलो बोलो क्या क्या करेगी? बोले आपकी फोटो चाहिए। किस लिए? का छोटा बच्चा बहुत जिद करता, डराने के लिए चाहिए कि ये बैठे बाबा। एक बार ऋषिकेश हम लोग गए थे, तो ये नया जो पुल बना है गंगा जी का, नया झूला कहलाता है, उससे उस पार गए। दोपहरी का समय, बड़ी तेज धूप। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, अब चरण पकड़ लिए, अब पांव पकड़े छोड़े नहीं। हमने कहा, देखा कि बड़ा भगत है, इतने प्रेम से प्रणाम कर रहा है, लेकिन वो हमारी तरफ देखे ही नहीं कि हम उसे पहचान सकें। वो दूसरी तरफ देखे, तो हमने कहा भैया हो गया प्रणाम, अब चले। महाराज बस आधा मिनट और रुक जा बस। तो हमने सोचा आधा मिनट का क्या मतलब है, तो हमने उधर ही देखा जिधर वो देख रहा था। समस्या दूसरी थी। जिस आदमी ने हमारा पांव पकड़ा था उसका बेटा मौसमी का जूस नहीं पी रहा था और मां पिला रही थी। तो जब किसी तरह बालक ने जूस नहीं पिया तो वो दौड़ा दौड़ा आया, हमारा पांव पकड़ लिया। मां कर दी, देख तेरे पिता पकड़े वो रहे, बाबा ले जाएंगे, जल्दी पी। वो खड़े, बाबा जल्दी पी। हमें तो उस दिन समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। बालकों में शुभ संस्कार देने चाहिए। संत का संग जीवन को बनाएगा। मुनि संग हरसी चले दो, मुनि संग हरसी चले दो, हरसी चले दो, हरसी चले दो भाई। हरसी चले दो हरसी चले दो। ऐसा लगता था जनु भय भाग भई, त्रिभुवन सुंदरताई, सुंदरता हरसी चले दो
हर्ष चले दो भाई। दोनों भैया हर्षित होते हुए जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे तीनों लोकों की सुंदरता दो भागों में बट गई हो। आगे बढ़े, मुनि ने ताड़का को दिखाया। श्री राम जी एक ही बाण से उसका प्राणांत कर देते हैं। दीन जानते निज पद दीना। अब ताड़का दुष्टा है कि दीन? जिसमें दैन्य हो वो दीन। पर ताड़का में भी एक दृष्टि से दीन होने का लक्षण है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना। राम जी के रूप का दर्शन जिनका अंतःकरण मलिन है, ज्ञान वैराग्य के नेत्र नहीं हैं, वे नहीं कर पाते। इस अर्थ में ताड़का दीन है। दीन जान ते निज पद दीना। और एक ही बाण से मरी ताड़का। ताड़का है क्रोध की वृत्ति, और क्रोध की वृत्ति तब मिटेगी जब सब में उस एक को ही देखें। सिया राम मैं सब जग जाने। और यह दुराशा, भगवान को छोड़कर अन्य किसी से सुख की आशा करना दुराशा है। और दुराशा भी एक ही बाण से मरती है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। और जब दुराशा मर गई तब विश्वामित्र जी राम जी को पहचान लेते हैं। विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, आयुध सर्व समर्पिके सर्वतो भावेन। जो समर्पण हुआ तो राम जी ने भी कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। विश्वामित्र जी हवन करते हैं, राम जी रक्षा करते हैं। राम जी लक्ष्मण जी रक्षा कर रहे हैं। नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय। कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। नाथ सहाय तब कौन बिगाड़, करे तेरो जानकी नाथ सहाय सहाय सहाय। गर्भ के माझ परीक्षित राख्यो, अश्वत्थामा जब अस्त्र प्रेरो। महाभारत भारई के अंडा, तापर गज को घंटा गेरो। जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय। भगवान ने रक्षा की। मारीच सुबह हुआ है, सुबाहु को भगवान ने पूरा मार दिया। मारीच अधमरा रहा। ये मारीच सुबाहु ही दोष और दुख हैं, ये एक साथ रहते हैं। जहां दोष होगा वहीं दुख होगा, बिना दोष के दुख नहीं होता। दुख तो पूरी तरह मिट गया, दोष बचा रहा। और दोष अगर बचा रहेगा तो चाहे जितना दूर चला जाए ये फिर दुख का कारण बनेगा। मारीच प्रभु के दुख का कारण बना।
इतनी देर में राम जी ने 1.5 राक्षस मारे, एक पूरा एक अधमरा। अनुज निशाचर कटक संहारा। कुछ दिन भगवान वहां रहे। एक दिन गुरु विश्वामित्र जी बोले कि राम जी एक जगह और चलना है। कहाँ? एक यज्ञ और बाकी है, वह आपकी कृपा से ही संभव होगा। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भय। राजा दशरथ घर राम जी भय हैं। हे राजा जनक घर भय है लली। दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। पाछे से लक्ष्मण अतुल बली। दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। एक आश्रम दिखाई दिया, ऋषि मुनि, मानव कोई नहीं, अहिल्या माता का आश्रम। विश्वामित्र जी ने भी नहीं देखा, भगवान राम ने देखा। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। भगवान ने कहा जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने भी सोचा अहिल्या जी तो पत्थर की शिला बनी हुई हैं, यह मेरे पास चलकर नहीं आ सकती, तो चलो मैं ही इनके पास चलूं। यह शिला के रूप में है, मेरी कथा नहीं सुन सकती, तो मैं ही इनकी कथा सुनूं। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई। लक्ष्मण जी को लगा यह तो इस बेचारी की व्यथा है। लक्ष्मण जी ने कहा जब यह इसकी व्यथा है तो आप कथा क्यों कह रहे हो? विश्वामित्र जी ने कहा इस व्यथा को सुन कौन रहा है? कहा राम जी। विश्वामित्र जी बोले जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाएं, वो व्यथा भी कथा बन जाती है। भगवान ने पाद स्पर्श कराया, परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। श्री राम जी को देखा, देखते ही रह गई, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी का तो उद्धार हुआ, गए पतिलोक आनंद भरी। राम जी उदास हो गए। अयोध्या से चले तो हरसि चले मुनि भय हरन। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरसि चले मुनिवर के साथा। पर अहिल्या जी के उद्धार के बाद हर्ष विशेषण नहीं, चले राम चले।